कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारियां तेज हुई। विधानसभा चुनाव के बाद होगी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। दिसंबर से फरवरी के बीच होगी यात्रा। गुजरात से मेघालय तक होगी ये यात्रा। इस बार भी राहुल गांधी करेंगे यात्रा को लीड। इस बार भी नजर आएंगी देश की कई बड़ी हस्तियां। कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच हो सकती है। राहुल गांधी इस दौरान गुजरात से मेघालय तक की यात्रा करेंगे। इस बार की यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के गृह राज्य गुजरात से होकर गुजरेगी। इस बार की यात्रा सिर्फ पैदल नहीं होगी बल्कि कुछ दूरी वाहनों से भी तय की जाएगी। यह संभव है कि कई सुदूर रास्तों पर राहुल गांधी बाइक से भी जा सकते हैं। रूट का ऐलान तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने 8 अगस्त को ही कर दिया था। वहीं कांग्रेस के नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सितंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की योजना बना रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की सफलता से उत्साहित है। अगर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलती है तो भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 देखने लायक होगा। कांग्रेस के बड़े बड़े आलोचक भी इस बात को मान रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के प्रति आम लोगों का रुझान बढ़ाया है। राहुल गांधी की इस यात्रा ने देश की राजनीति को बदला है। वहीं राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो संदेश देने की कोशिश की है वो सफल होती हुई दिखाई भी दे रही है। लोगों को भी लगने लगा है कि सांप्रदायिकता और कट्टरता से कहीं बेहतर है कांग्रेस की वो मोहब्बत की दुकान। आपको बता दें कि राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका समापन हुआ था। 145 दिनों तक राहुल गांधी की यह यात्रा चली थी जिसने करीब 3570 किलोमीटर का सफर तय किया था। इस यात्रा ने भारत की 14 राज्यों की सीमा को छुआ था। इनमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल है। श्रीनगर में यात्रा के समापन के मौके पर शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में राहुल गांधी ने कहा था, मैंने यह यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए की है। हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 सभाओं को संबोधित किया था। 100 से ज्यादा बैठकें की थी। 13 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे। चलते चलते राहुल गांधी ने लगभग 300 चर्चाओं में हिस्सा लिया था। जबकि कहीं रुक कर कहीं बैठकर राहुल गांधी ने समाज के अलग अलग वर्गों से, सिविल सोसाइटी के लोगों से 100 के करीब चर्चाएं की थी। वहीं यह यात्रा इसलिए भी यादगार रही क्योंकि यात्रा के दौरान मशहूर हस्तियों, लेखकों, सेना से जुड़े पूर्व अधिकारियों की जबरदस्त भागीदारी भी रही। इनमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही आपको बात कर लें कांग्रेस पार्टी के सहयोगी राजनीतिक दलों की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के ही पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, शिवसेना बाल ठाकरे के आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले जैसे युवा विपक्षी नेता भी मार्च के दौरान राहुल गांधी के साथ चले थे। वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा में बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां भी शामिल हुई। इनमें स्वरा भास्कर से लेकर उर्मिला मातोंडकर तक शामिल है। वहीं दक्षिण भारत में कमल हासन भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए थे। पूजा भट्ट, रिया सेन, सुशांत सिंह, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी, अमोल पालेकर जैसे फिल्म और टीवी हस्तियों ने भी समाज के अलग अलग विभिन्न वर्गों की भागीदारी भी इस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में रही। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि पहले से कहीं ज्यादा समाज के अलग अलग वर्गों के लोग भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में शामिल होंगे। बॉलीवुड से लेकर देश की कई प्रमुख बड़ी हस्तियां, लेखक, सिविल सोसाइटी के लोग, सेना से जुड़े दिग्गज भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में शामिल हो सकते हैं। वहीं बात करें अगर राजनीतिक विश्लेषकों की तो उनका मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की मजबूती भाजपा से कहीं ज्यादा इंडिया गठबंधन में शामिल
दूसरे क्षेत्रीय और छोटे दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी सहयोगी पार्टियां भले ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रहे हों, पर मजबूत कांग्रेस उनके लिए चुनौती है। ये तमाम राजनीतिक दल भाजपा के विरोध में कांग्रेस के साथ गठबंधन को राजी तो होते हैं, पर कमजोर कांग्रेस के साथ, मजबूत कांग्रेस के साथ नहीं। इन्हें मजबूत कांग्रेस नहीं चाहिए, इन्हें कमजोर होती हुई, कमजोर निरीह कांग्रेस चाहिए, लाचार कांग्रेस चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी लाचार होने को तैयार नहीं, कांग्रेस कमजोर साबित होने को तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। और ऐसे में साफ तौर पर राजनीति के माहिरों का, राजनीति के धुरंधरों का ये मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 बीजेपी से ज्यादा इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के लिए चुनौती हो सकती है।